जय गुरुदेव। सत्संग का असर बहुत होता है। सत्संग वचन। तुम यहाँ पर आए हो तो सेवा करो, हिचका हिचकी मत करो। सेवा करने आए हो तो हिचक किस बात की। दिन में इस शरीर की सेवा करो, रात में जो सेवा कराई जाती है वो परमार्थ की सेवा है, उसे करो। तुम जितना अपने घर में काम करते हो उतना भी काम यहाँ नहीं करते हो। परमार्थ लेना है तो सेवा में आनाकानी मत करो, ये काम नहीं सेवा है। जीवों के छूटने का उपाय है, क्योंकि सफाई होती है, इससे लेन देन चुकते हैं। महापुरुष प्यार सबसे करते हैं। तुम सत्संग में आओ, खुलकर आओ। सत्संग में आने में शर्म क्या, शर्म हया भी तुम्हारे लिए एक बाधा बन जाएगी कि लोग क्या कहेंगे। ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे। या फिर हमने भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया तो गुरु महाराज क्या कहेंगे, इसलिए नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं किया तो करो, सत्संग मत छोड़ो। सत्संग में लगे रहोगे तो भजन बनने लगेगा, मन लगने लगेगा। गुरु महाराज तो सब जानते ही हैं, वो क्या कहेंगे। सत्संग में जरूर बैठो, वचनों को ध्यान से सुनो तो करनी होगी, करनी करो, मार मन डालो इंद्री रोग द्वारा। वचन सुनते रहोगे, गुनते रहोगे तो करनी भी करते रहोगे। जो दीन होकर चुप हो जाते हैं उनकी गति अपार है, इसे संसारी नहीं समझ सकते, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। वो चुपचाप अपनी साधना में लगे रहते हैं, किसी से टकराते नहीं, सबसे हाथ जोड़कर छोटे बन जाते हैं। उनके मन पर किसी प्रकार का विकार नहीं चढ़ता। कोई कुछ कह दे तो चुप हो जाओ। जहां तक कोशिश करो कि झूठ मत बोलो, झूठ बोल गए तो तुम्हारा भजन बिगड़ गया। सच में कोई आंच नहीं, वह कभी न कभी सामने आएगा और झूठ कहीं न कहीं धोखा दे देगा। जब मैं साधन करता था स्वामी जी महाराज के सामने तो कभी जुबान नहीं खोलता था, फिर भी एक आध बार यह कह दिया करता था कि तुम सब लोग होशियार हो जाओ, तुम्हारा सब जाने वाला है। उस समय लोग समझ नहीं पाते थे, हंसते थे। स्वामी जी महाराज के जाने के बाद मैंने खोलकर कहा था कि तुम्हारा राज्य चला जाएगा, तुम्हारी जमींदारी चली जाएगी, जागीरदारी चली जाएगी। इन बातों को भी उस समय किसी ने नहीं माना था। अब लोग आते हैं और कहते हैं कि आपने ठीक कहा था, राज्य चला गया, जमींदारी जागीरदारी चली गई। जब कुछ नहीं रह गया तो सब लोग राजनीति की तरफ भागने लगे। अब जिन लोगों ने जमा कर रखा है वो जाएंगे, नए धनी जाएंगे, पुराने धनी का समय आएगा। महात्मा सबके लिए आते हैं, सबके हित की बात करते हैं, जाति पांति ऊंच नीच से उनका कोई मतलब नहीं रहता। रूहें तो सबकी एक हैं, उसे सूरत कहो, राधा कहो या सीता कहो। जब तक साधक साधना करता रहता है वो पूरी गति को पाले, लेकिन कुछ नहीं कहता जब तक उसको उसके गुरु महाराज का आदेश नहीं मिलता। जब आदेश मिल जाता है तब वह जीवों को जगा सकता है, नाम से जोड़ सकता है, साधना करा सकता है, जीवों को पार कर सकता है। आदमी सत्संग सुनता है तो सुनते सुनते उसमें परिवर्तन निश्चित होता है, उसमें साधना करने की इच्छा जागती है, प्रभु से मिलने की तड़प पैदा होती है, उसका उठना बैठना हाव भाव बदल जाता है। सत्संग का असर बहुत होता है। यह नहीं कि सत्संग का असर न हो, पूरा असर न हो तब भी ठंडक रहती है। जैसे एक पत्थर बाहर पड़ा है वह तपता रहता है, एक पानी में पड़ा हुआ है और शीतल रहता है। जय गुरुदेव।